नाउ वी डिस्कस फंक्शनल एग्जामिनेशन। हमने पहले फिज़िकल एग्जामिनेशन डिस्कस किया था जिसमें हमने ईयर के पार्ट्स को एग्जामिन किया था। इन फंक्शनल एग्जामिनेशन हम ईयर सिस्टम को एग्जामिन करेंगे, मीन्स आउटर, मिडल एंड इनर ईयर। फर्स्ट इज फिंगर फ्रिक्शन टेस्ट। इट इज़ अ रफ बट क्विक स्क्रीनिंग मेथड फॉर टेस्टिंग द हियरिंग सेंसिटिविटी। इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, एग्जामिनर पेशेंट के फ्रंट ऑफ पिन्ना से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए रबिंग और स्नैपिंग के थ्रू साउंड प्रोड्यूस करते हैं और फिर पेशेंट से पूछते हैं कि साउंड क्लियर है या नहीं। अगर पेशेंट को साउंड क्लियर सुनाई दे रही है तो एग्जामिनर उस डिस्टेंस को नोट करते हैं, लेकिन अगर पेशेंट को क्लियरली नहीं सुनाई दे रहा है तो एग्जामिनर कुछ डिस्टेंस को कम करके वापस से सेम प्रोसीजर को रिपीट करते हैं। इम्पॉर्टेंट इज दैट note the distance at which patient clearly hears the sound. Normally 12 मीटर के डिस्टेंस से कोई भी पर्सन किसी भी तरह की साउंड को क्लियरली सुन पाता है, बट इन डेफनेस केस देयर इज सम डिफरेंस। नेक्स्ट इज वॉच टेस्ट। This test is also performed as same as like finger friction test. In this test we use a clicking watch and note the distance at which patient clearly hears the watch sound. Next, voice test. This test is also same as like finger friction test and watch test. In this test we use a recorded voice or live voice of expert. Difference in all these three tests is that we gradually increase the intensity of sound. First rubbing finger, then watch sound and then voice. Now tuning fork test. It includes Rinne test, Weber test and ABC test, means absolute bone conduction test. First Rinne test. By this test bone conduction and air conduction are compared of one ear. To detect conductive deafness, it includes two methods, intensity method and the duration method. Intensity method. इस टेस्ट में हम अपने पेशेंट को काउंसल करेंगे, उसके बाद हम ट्यूनिंग फोक को लोअर मिडल एंड से पकड़ेंगे और किसी हार्ड सरफेस पे स्ट्राइक करेंगे। देन उस स्ट्राइकिंग फोक को हम पेशेंट के पिन्ना के फ्रंट में कुछ डिस्टेंस मेंटेन करते हुए होल्ड करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि पेशेंट को किसी भी तरह की साउंड सुनाई दे रही है या फील हो रही है। अगर पेशेंट कहता है कि उसको साउंड सुनाई दे रही है, देन हम इमीडिएटली ट्यूनिंग फोक को पेशेंट के मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेंगे और पेशेंट से दोबारा पूछेंगे कि पेशेंट को अब कोई साउंड फील हो रही है या नहीं हो रही है मेस्टॉइड प्रोसेस पे। अगर पेशेंट मेस्टॉइड पर भी साउंड फील करता है, देन आस्क पेशेंट विच वन इज़ लाउडर। दिस इज़ आवर इंटेंसिटी मेथड। नेक्स्ट इज ड्यूरेशन मेथड। इन ड्यूरेशन मेथड हम ट्यूनिंग फोक को लोअर मिडल एंड से पकड़ेंगे और किसी हार्ड सरफेस पे नी और एल्बो पे स्ट्राइक करके पेशेंट के मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेंगे और पेशेंट को एडवाइस करेंगे कि जिस पॉइंट पे पेशेंट को मेस्टॉइड पे किसी भी तरह की साउंड फील होनी बंद हो जाए, पेशेंट अपनी फिंगर राइज करके एग्जामिनर को बताएगा। जैसे ही पेशेंट फिंगर राइज करता है, इमीडिएटली हम ट्यूनिंग फोक को पेशेंट के फ्रंट ऑफ पिन्ना पे होल्ड करेंगे और पेशेंट से पूछेंगे कि अब इस पॉइंट पर पेशेंट को कुछ फील हो रहा है, कोई साउंड सुनाई दे रही है या नहीं सुनाई दे रही है। दिस इज़ द ड्यूरेशन मेथड। एज वी सेड कि रिनन टेस्ट में हम एयर एंड बोन कंडक्शन को कंपेयर करेंगे, तो हम थोड़ा सा एयर और बोन कंडक्शन को समझ लेते हैं। इन एयर कंडक्शन हम ईयर के होल पार्ट को, मतलब होल सिस्टम को एग्जामिन करते हैं, मींस इनर, आउटर एंड मिडल ईयर को। जबकि बोन कंडक्शन में हम इनर ईयर को ही सिर्फ एग्जामिन कर रहे हैं। कैसे कि हम ट्यूनिंग फोक को डायरेक्ट मेस्टॉइड प्रोसेस पे रख रहे हैं। मेस्टॉइड प्रोसेस स्टिमुलेट करेगा कोकिला को एंड द कोकिला इनर ईयर को। इसमें आउटर और मिडल ईयर का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता है। नाउ रिनन टेस्ट रिजल्ट। इफ एयर कंडक्शन इज मोर देन बोन कंडक्शन देन रिनन इज पॉजिटिव। नॉर्मल हियरिंग में और माइल्ड सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस में रिनन हमारा पॉजिटिव होता है। इफ बोन कंडक्शन इज मोर देन एयर कंडक्शन देन रिनन टेस्ट इज नेगेटिव। कंडक्टिव हियरिंग लॉस एंड सीवियर यूनिलेटरल सेंसो न्यूरल हियरिंग लॉस में रिनन टेस्ट हमारा नेगेटिव आता है। दिस इज रिनन टेस्ट। नेक्स्ट वी डू वेबर टेस्ट। इन वेबर टेस्ट, दिस टेस्ट bone
In this test, bone conduction of both the ear are compared. This test is done to detect the unilateral deafness. इस टेस्ट में हम क्या करते हैं, इस टेस्ट में भी सेम हम ट्यूनिंग फोक को लोअर मिडल एंड से होल्ड करेंगे, उसको हार्ड सरफेस से स्ट्राइक करेंगे और उस वाइब्रेटिंग फोक को हम पेशेंट के सेंट्रल बोनी प्रोमिनेंस पर कहीं पर भी, फ्रंटल हेड हो गया, देन नेज़ल हो गया, चिन हो गया, कहीं पर भी होल्ड करके पेशेंट से पूछेंगे पेशेंट को कौन सी साइड, राइट ईयर और लेफ्ट ईयर, किस साइड वॉइस या वाइब्रेशन ज़्यादा अच्छी फील हो रही है. This is the procedure. Next is result. Weber test result. In normal patient, not lateralized means दोनों कानों में equal sound या equal vibration feel होगी. Senso hearing neural loss में lateralized to the better ear and conductive deafness में lateralized to the poor ear. Next is absolute bone conduction test, also called ABC test. By this test, bone conduction of patient and examiner are compared. This test is done to detect nerve deafness. Now the procedure. इस टेस्ट में हमें क्या करना है, इस टेस्ट में हमें वाइब्रेटिंग फोक को पेशेंट के मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखना है डायरेक्टली और पेशेंट के ट्रेगस को क्लोज करना है जेंटली, ओवर प्रेसिंग हमें नहीं करना है. और पेशेंट को एडवाइस करना है कि पेशेंट अपनी फिंगर राइज करेगा कब, जिस पॉइंट पे उसको किसी भी तरह की वाइब्रेशन फील होना बंद हो जाए. ध्यान कि पेशेंट बोल के ना बताए ये बात, उससे एक्यूरेसी नहीं आएगी रिजल्ट की हम पे. जैसे ही पेशेंट को किसी भी तरह की वाइब्रेशन फील होना बंद हो जाए, इमीडिएटली एग्जामिनर उस ट्यूनिंग फोक को अपने मेस्टॉइड प्रोसेस पे रखेगा और चेक करेगा कि एग्जामिनर को किसी भी तरह की साउंड या वाइब्रेशन फील हो रही है या नहीं हो रही है. इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह है कि दोनों का, एग्जामिनर और पेशेंट का ट्रेगस क्लोज रहेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन फर्स्ट. सेकेंड इज दैट कि अगर हम पेशेंट का राइट ईयर एग्जामिन कर रहे हैं तो एग्जामिनर भी अपने राइट ईयर को ही एग्जामिन करेगा. ABC टेस्ट रिजल्ट. इफ द एग्जामिनर ऑल्सो नॉट हियरिंग एनी साउंड मीन्स बोन कंडक्शन नॉर्मल है, इट्स अ नॉर्मल हियरिंग केस. बट इफ द एग्जामिनर हेयर्स एनी साउंड देन ड्यूरेशन ऑफ हियरिंग शॉर्टेंड इन पेशेंट, सिंपल मीनिंग बोन कंडक्शन रिड्यूस हो चुका है, सेंसो न्यूरल डेफनेस. Now the audiometric test. In this test we use a audimeter. Audimeter, it is an electronic instrument. Audimeter provide us an uniform standard of measurement of hearing. Both quality and quantity of hearing loss can be measured by audiometric test. It includes two methods, pure tone audiometer and second speech audiometer. First is pure tone audiometry, also called PTA test. It is the most common audiological test for evaluation of hearing sensitivity. It includes measurement of both ear and bone conduction separately for both ears. Its result is plotted on a graph called audiogram. Test is done using auditory pure tone signals at different frequencies, varies in between 250 to 8000 Hz. दिस इज़ एन ऑडिग्राम. इसमें एक्स एक्सिस पर डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज प्लॉटेड हैं इन हर्ट्स एंड वाई एक्सिस पर डिफरेंट थ्रेशोल्ड लेवल इन डेसिबल. जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, नॉर्मल हियरिंग को 0 से 10 डेसिबल डिनोट कर रहा है एंड माइल्ड हियरिंग लॉस को 20 से 40 डेसिबल, मॉडरेट हियरिंग लॉस 40 टू 70 डेसिबल, सीवियर के लिए 70 टू 90 डेसिबल एंड प्रोफाउंड के लिए मोर देन 90. प्लस ऊपर की तरफ अगर हम पिक्चर में देखेंगे तो लेफ्ट ईयर को क्रॉस का साइन डिनोट है जबकि राइट ईयर को सर्कल का. देयर इज ऑल्सो कलर डिफरेंस और कलर कोडिंग. लेफ्ट ईयर के लिए ब्लू कलर एंड राइट ईयर के लिए रेड कलर. नाउ व्हाट इज हियरिंग थ्रेशोल्ड? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, हियरिंग थ्रेशोल्ड इज वो मिनिमम साउंड लेवल जो ऑडिटरी सेंसेशन को प्रोड्यूस कर दे. मीन्स किसी भी तरह की ऑडिटरी सेंसेशन वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है. किसी के लिए 5 डेसिबल, किसी के लिए 10 डेसिबल. अब इस टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हमें एक स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट चाहिए. फर्स्ट इज
एक स्पेसिफिक रूम जहाँ पे किसी भी तरह की कोई साउंड या डिस्टर्बेंस ना हो। सेकेंड इज ऑडीमीटर। अब एयर कंडक्शन एंड बोन कंडक्शन के बीच का डिफरेंस हम रिनेन टेस्ट में पढ़ चुके हैं, लेकिन इस टेस्ट में क्या डिफरेंस रहता है, इस टेस्ट में फ्रीक्वेंसीज़ का डिफरेंस रहता है। जैसे कि एयर कंडक्शन में हम 250 से लेकर 8000 हर्ट्ज तक की रेंज के बिटवीन हम फ्रीक्वेंसीज़ यूज़ करते हैं, मतलब अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर रहे हैं उतने बीट तक की साउंड। और बोन कंडक्शन में 250 से लेकर 4000 हर्ट्ज तक की रेंज की फ्रीक्वेंसी हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं। इस समय क्या पता चलता है, इस समय टाइप ऑफ हियरिंग लॉस पता चल जाता है, मीन्स कंडक्टिव लॉस है, न्यूरल लॉस है, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर, दिस इज। सेकेंड इज स्पीच ऑडिमेट्री. It is a clinical tool for assessment of speech perception. In this test, the patient ability to hear and understand speech is measured. For test, we use recorded sound or live voice of trained examiner with appropriate amplifier. Two parameters are studied in this test. That first is speech reception threshold, also called SRT, and second is speech discrimination score, called SDS. Speech reception threshold, also called speech detection threshold. It is the minimum hearing level of speech at which an individual can recognize 50% of the speech material. Means वो minimum sound level जो कोई normal person सुन सकता है. For this test, we use 2 syllable words. Example, baseball, sunlight, etc. In this test, the listener does not have to identify the material of speech, means the word we used like baseball or sunlight, but must indicate the awareness of the presence of sound. हमारे पेशेंट को ये ज़रूर पता चलेगा कि कोई साउंड है, किसी भी तरह की कोई आवाज़ है, लेकिन वो पर्टिकुलरली उस वर्ड को नहीं पकड़ पाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम धीरे धीरे अपने डेसिबल को इंक्रीज़ करेंगे और पेशेंट का वो लेवल चेक करेंगे जिस पे पेशेंट को क्लियरली सुनाई दे रहा है। अगर हमारा पेशेंट किसी पर्टिकुलर डेसिबल पर 50% तक हमें रिजल्ट दे रहा है, देन वो डेसिबल पेशेंट की नॉर्मल डेसिबल है। नाउ स्पीच डिस्क्रिमिनेशन स्कोर, ऑल्सो नोन एज स्पीच रिकॉग्नाइजेशन स्कोर. इट इज़ मेजर ऑफ पर्सन एबिलिटी टू अंडरस्टैंड स्पीच और वॉइस. फॉर दिस टेस्ट वी यूज़ फोनेटिकली बैलेंस वर्ड, मीन्स 20 से 40 ऐसे वर्ड यूज़ करेंगे जिसमें एक जैसी सी साउंड सुनाई देती है, मतलब जो सेम से लगेंगे, जैसे कि पिन, बिन, टिन. दिस इज़ फोनेटिकली बैलेंस वर्ड. ठीक है. आफ्टर हियरिंग, जब हम पेशेंट को वर्ड्स बोल रहे हैं, पेशेंट को हमारे बोलने के बाद उन वर्ड्स को रिपीट करना है. अगर 50% हमें रिजल्ट मिल रहा है, मतलब 20 में से पेशेंट ने 10 वर्ड्स को करेक्टली प्रोनाउंस कर दिया, then it's a normal hearing. This is the result, hearing loss. नॉर्मल हियरिंग में हमें हमारी रेंज जो मिलेगी वो 20 डेसिबल तक हमें रिजल्ट मिलेगा. माइल्ड लॉस में 25 to 40 डेसिबल, मॉडरेट लॉस में 40 to 55 डेसिबल, मॉडरेटली सीवियर में 55 to 70 डेसिबल, सीवियर में 70 to 90 डेसिबल एंड प्रोफाउंड में मोर देन 90 डेसिबल. नाउ द रिलेशन बिटवीन PTA एंड स्पीच ऑडिमेट्री, मतलब प्योर टोन ऑडिमेट्री एंड स्पीच ऑडिमेट्री में रिलेशन है. वैसे तो दोनों टेस्ट अलग अलग है, लेकिन आप एज्यूम करिए आपने PTA टेस्ट करा और आपका रिजल्ट आया 5 डेसिबल. ठीक है. और जब आपने स्पीच ऑडिमेट्री करा आपका रिजल्ट आ गया 20 डेसिबल. तो अगर हम प्योर टोन और स्पीच ऑडिमेट्री को कंपेयर करें तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस हमारा है 15 डेसिबल. तो ये टेस्ट हमारा गलत, मतलब कि इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा डिफरेंस आ ही नहीं सकता दोनों टेस्टों के बीच में. इसी को ये शो कर रहा है, अगर PTA और स्पीच ऑडिमेट्री में डिफरेंस आ रहा है 6 डेसिबल तक के बीच का, देन इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ गुड रिजल्ट. मोर देन 12 और बिटवीन 12 एडिक्वेट, और मोर देन 13 और 15 इट्स अ पुअर टेस्ट, मतलब उसको कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, आपको टेस्ट दोबारा परफॉर्म करना पड़ेगा. This is the functional examination. I hope this video help you all to better understand the examination of ear. Thank you so much.